हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के फिफ्थ मेथड की बात करेंगे, जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले 4 मेथड्स हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। फिफ्थ मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, यहां पर 2 फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट फर्स्ट, फॉर्मेट सेकेंड। मेनली वैसे तो 90% क्वेश्चन इसी पे होंगे, लेकिन फिर भी ये हमें पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे भी मिल जाते हैं हमें। तो एक फॉर्मेट अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तो एकदम सेम टू सेम दूसरा फॉर्मेट है। माइनर सा ही फर्क है, मतलब बहुत थोड़ा सा फर्क है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक फॉर्मेट पहले ढंग से आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम दूसरा देखेंगे क्या है। तो पहला फॉर्मेट है, किस तरह से पहचानोगे कि ये फॉर्मेट में है। पहचानने का तरीका ये है कि आपको dy/dx दिखेगा, उसके बाद प्लस में py = q। ये पहला फॉर्मेट है। p और q या तो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट मतलब 2, 3, -2, -5, 6, 7 इस तरह से, या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है, जैसे मान लो p की वैल्यू हो गई sin x, ये x का फंक्शन है। q की वैल्यू हो गई मान लो x² × e⁻x, ये भी x में कोई फंक्शन है। कुछ भी मतलब x में फंक्शन होंगे दोनों के दोनों। कहने का मतलब है y सिर्फ 2 जगह दिखेगा, एक तो यहां और एक यहां, और कहीं y अगर नहीं दिख रहा ना आपको, इसका मतलब वो इस फॉर्मेट में है। बस इतनी सी बात है। जिस पे आपने एरो लगा दिया उसके अलावा कहीं और y नहीं दिख रहा, मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। केवल इतनी सी बात ध्यान रखें आप। फंक्शन वंक्शन सब बन जाएंगे अपने आप x के, कांस्टेंट x के फंक्शन कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। सिर्फ ये याद रखना है क्या, कि यहां y दिख रहा है, यहां y दिख रहा है, और कहीं y नहीं दिख रहा, बात खत्म। इतना ही देखना है बस, y में और कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको। अगर ऐसा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें सबसे पहले स्टेप्स हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। अब ये स्टेप्स डायरेक्ट बनाए हुए हैं कि क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना है, बस इसका लॉजिक वो डेरिवेशन से आएगा। डेरिवेशन हमारे इतने काम नहीं आएगा, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सीधा मैं काम की चीज डिस्कस कर रहा हूं कि मेथड कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो, पहला स्टेप है मेक कोफिशिएंट ऑफ dy/dx = 1। सबसे पहले कंडीशन यहां पर यह है कि यहां 1 होना चाहिए। यहां पर कुछ दिख गया, यहां x लगा हुआ है, तो उस x से पूरी लाइन को फिर डिवाइड दो। मतलब यहां अगर कुछ है तो उससे पूरी लाइन को डिवाइड दो ताकि यहां 1 रह जाए बस। तो पहला स्टेप तो यही है, मेक कोफिशिएंट ऑफ dy/dx = 1। सेकंड स्टेप, आपको IF निकालना है। IF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं, और भी जगहों पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलते हैं, बहुत सारे मेथड्स में। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हर जगह निकालने के अलग अलग फॉर्मुलेज होते हैं। जैसे यहां पर तो ये फॉर्मूला है, किसी और में कुछ और फॉर्मूला होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक है। शॉर्ट में वैसे IF ही लिखते हैं उसको, एग्जाम में भी आप IF लिखें, फुल फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। IF होगा e⁻, हमेशा e⁻ में लेना है इस फॉर्मेट में। e⁻ में क्या लोगे आप, यहां जो फंक्शन है p dx इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ही डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर यहां पर dx है। डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां dx है ना, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है सारा, तो यहां पर dx रहेगा। और p और q वैसे भी x के फंक्शंस हैं इस वाले फॉर्मेट में। तो कैसे ध्यान रखना है, e⁻ में लेना है किसका इंटीग्रेशन, इस एरो के अलावा जो भी बच गया यहां पर, और जिस भी साइन के साथ बचा, प्लस के साइन के साथ बचा तो प्लस के साइन, माइनस साइन के साथ बचा तो माइनस साइन यहां पर ले लेना है पूरा का पूरा एज इट इज। तो p dx। और लास्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है अपने को। मतलब हमें IF निकालना है, हमें ये बोल देना है कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 बना लिया तो उसके बाद IF निकाल लेना है। IF निकालने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमारा आएगा y × IF, मतलब जिस पे एरो है वो × IF, क्योंकि जरूरी नहीं है ना y और x में ही हो, क्या पता s और t में हो इक्वेशन। तो अकॉर्डिंगली हमें पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट चल रहा है। फॉर्मेट ये है सॉल्यूशन का कि जिस पे एरो है वो लिखोगे इनटू में IF, और इक्वल में उस तरफ जो भी है इनटू में IF। मतलब इधर एरो के साथ IF लगेगा, एरो वाले के साथ, और इक्वल में उस तरफ जो भी लिखा है उसके साथ IF लगेगा। बस इधर इंटीग्रेशन और होगा, और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर वो फिक्स्ड है, हर जगह सेम रहेगा, यहां भी, यहां भी और यहां भी, ये सेम रहता है हमेशा। सेम टू सेम दूसरा फॉर्मेट। दूसरे फॉर्मेट में क्या है भाई, y पे एरो नहीं लगाएं। मान लो y तो कई सारे मिल गए, लेकिन x के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा है कि x एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, बाकी सब सिर्फ y के फंक्शंस हैं, मतलब x दिख ही नहीं रहा उसके अलावा। तो यहां लिखा हुआ है p and q आर कांस्टेंट और
फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ y का मतलब जैसे यहाँ p बराबर साइन x हुआ है, मान लो p बराबर यहाँ पर cos y हो गया, cos tan कुछ भी e की पावर में ले लो, q बराबर मान लो यहाँ पर हो गया y की पावर 3, ऐसा कुछ। कोई भी p और q में y के फंक्शंस, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे q बराबर केवल 3 रह गया, कुछ नहीं आया और, है ना। तो स्टेप्स क्या हैं इसके, सेम स्टेप्स हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना। यहां पर जो किया था dy बाई डी का कोफिशिएंट 1 किया था, यहाँ dx अपॉन dy का कोफिशिएंट 1 कर लो सबसे पहले। तो मतलब यहाँ कुछ भी हो तो उसका पूरी लाइन में डिवाइड लगा दो ताकि कोफिशिएंट 1 हो जाए। उसके बाद का स्टेप क्या है, IF निकालने का। IF कैसे निकालोगे, IF निकालने का पैटर्न फिक्स्ड है, जिस पे एरो है ना उसके अलावा जो भी यहां दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन e की पावर में करना है। जिस पे एरो है उसके अलावा जो भी यहां दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन e की पावर में करना है। बस ध्यान क्या रखना है, यहां dx लगाया था, यहां dy लगाया है, क्यों? क्योंकि यहां ऑपरेटर ही dy है भाई, जो ऑपरेटर है हर जगह वही लगेगा, तीनों जगह सेम dx dx dx, ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और लास्ट सॉल्यूशन सेम पैटर्न, जिस पे एरो है वो उसके साथ IF, इक्वल में जो भी है वो उसके साथ IF, और ऑपरेटर तो आपको क्वेश्चन बताएगा, यहां से पता चलेगा ऑपरेटर क्या लेना है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैंने केवल स्टेप्स बताए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, जो खास क्वेश्चन है केवल वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 12th क्लास में भी वैसे ये फॉर्मेट आता है और BSc में भी आता है, दोनों में ही आता है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, 1 + x² इंटू dy बाई dx प्लस में 2xy माइनस 4x² इक्वल में 0। इक्वल में 0 तो हमारे फॉर्मेट में था ही नहीं, तो हम कैसे पहचाने कि ये फॉर्मेट में है। पहचानने का तरीका ये है, सबसे पहला तो कि यहाँ y से y आपको दिख रहा है और उसके अलावा कहीं और y है ही नहीं। सबसे पहला मेथड तो ये है पहचानने का। उसके अलावा अगर कहीं y नहीं है तो हम फॉर्मेट में ले आएंगे, अगर नहीं है तो भी। कैसे लाएंगे देखो, इसको तो पहले उधर लेके जा रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 + x² इंटू में dy बाई dx प्लस में 2xy इक्वल में 4x²। अब पहली कंडीशन ये थी कि अगर आपको y से y दिख रहा है तो dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, इसका कोफिशिएंट 1 तब बनेगा जब पूरी लाइन में 1 + x² का डिवाइड लगा दोगे। अगर पूरी लाइन में 1 + x² का डिवाइड लगाओगे तो ये बनेगा dy बाई dx प्लस में 2x अपॉन 1 + x², और ये y मैंने अलग ही लिख लिया, और इक्वल में 4x² अपॉन 1 + x²। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये y यहां y दिख रहा है और बाकी सब जगह सिर्फ x के फंक्शंस हैं। ये p हो गया हमारा, ये q फंक्शन हो गया। क्लियरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, यहां लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आप लिखोगे कि इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम IF निकालने का। IF क्या होता है, e टू द पावर p dx। p कितना है, ये है p, 2x अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर कि इंटीग्रेशन कैसे करें। आप देखोगे इसका डिफरेंशिएशन प्रॉपरली ऊपर दिख रहा है, तो जब क्लियरली नीचे वाले का कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे तो मैंने बोला था डायरेक्ट कर लेना भाई, क्यों इतना लंबा जाएंगे हम लोग। तो आप डायरेक्ट लिखोगे log 1 + x², अननेसेसरी t वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके log लगा लो, वही आंसर होता है। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log का 1 अपॉन होता है और इसी का बाद में डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। तो कहने का मतलब डायरेक्ट लिख लेना है अपने को। e से log कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, 1 + x²। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। IF हमारे पास आ चुका है। IF आने के बाद तीसरा स्टेप ये था कि हम इसका सॉल्यूशन लिखते थे डायरेक्ट। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वो आएगा क्या था, y इंटू IF, मतलब जिस पे एरो है वो इंटू IF, और इक्वल में उस तरफ जो भी लिखा हुआ है 4x² अपॉन में 1 + x² के साथ IF आएगा और होल इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ dx। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट था। IF की वैल्यू बस यहां रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या बनेगा फाइनली, y इंटू IF मीन्स 1 + x² इक्वल में 4x² अपॉन 1 + x² इंटू में 1 + x² और यहाँ dx होल इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आएगा कैंसिल आउट होने के बाद में फाइनली y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू 4x² dx।
तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एज इट इज कॉन्स्टेंट है। एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और लास्ट में प्लस से तो हम लगाएंगे सारा इंटीग्रेशन होने के बाद में। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया। बस ये आंसर ही है, इसको भले ही ना लिखें अपन, इतना ही है काफ़ी, और तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता ना वैसे भी है। यही हमारा आंसर है। तो बहुत आसानी से किया हमने सिंपल सबसे पहले फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करी, जिसके लिए हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाया, फॉर्मेट में आ गया तो हमने IF निकाला, IF निकाला तो फॉर्मूले में रख दिया, बस इतना सा काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है cos स्क्वायर एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ले लिया है, बहुत आसान सा ही है वैसे। यहाँ y से y अपने को दिख रहा है, उसके अलावा सब कुछ x में है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर नहीं भी है तो कैसे आएगा? सबसे पहला स्टेप ये था कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ, अगर 1 नहीं दिख रहा तो 1 बनाते हैं। ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में y इक्वल में 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये y से y कनेक्ट हो रहा है, ये जो बचा वो p फंक्शन हो गया हमारा, और इस तरफ जो पूरा का पूरा है वो q फंक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको तो पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लें हम लोग। आप लिखोगे कि इक्वेशन नंबर 1 इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा हूं मैं। IF हम निकालेंगे, IF आएगा e टू दी पावर y के साथ जो भी है। अब ये थोड़ा ध्यान दें आप, अगर ये साइन, ये प्लस साइन के साथ है फिलहाल, तो अगर ये माइनस साइन के साथ भी होता तो यहाँ साइन के साथ लेते हम लोग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिलहाल तो सिंपल सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ dx हो जाएगा p dx के फॉर्मेट से, और ये आएगा e टू दी पावर सेक स्क्वायर का होता है 10x। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने IF भी निकाल लिया है। अब सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन इस तरफ करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तीसरा स्टेप। कहाँ है 1? ये रही। तो जिस पे एरो है वो लिखोगे, इनटू में IF लिखोगे, इक्वल में उधर जो भी लिखा है वो इनटू IF और उसका इंटीग्रेशन। तो इधर लिखा हुआ है हमारे पास 10x सेक स्क्वायर एक्स, इसके साथ आप IF और लगा दो और इंटीग्रेशन लगा दो, हो गया काम। बस इसको सॉल्व कर लेना है हमें। IF हमारे पास है तो रखते हैं y इंटू ई टू दी पावर 10x, ई टू दी पावर 10x इक्वल में 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर 10x और ये dx होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इतना सा काम करना है आपको कि 10x को t ले लेना है, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखो कैसे, अगर आप 10x को t ले लेते हो तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt के बराबर, और इसको यहां सब्सटीट्यूट कर दो, काम खत्म। ये बन जाएगा y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल में 10x को आपने t ले लिया तो ये तो t हो गया, ये और ये मिलकर के dt में चला गया, और t इंटू ई की पावर में t और dt, ये आ गया। u इंटू वी लगाना है, सिंपल u इंटू वी लगाओ या फर्स्ट और सेकंड करके कर लो, तो फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, या कह लो u ये होता है, v ये होता है, अकॉर्डिंगली इसका आंसर निकालते हैं हम लोग। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ, नहीं भी पता तो u इंटू वी कह लो या फर्स्ट और सेकंड बोल दो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है u एज इट इज, v का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन करते हैं और होल इंटीग्रेशन होता है। हालांकि ये u इंटू वी का फॉर्मूला है, इसको लगा के आप निकाल सकते हो, लेकिन x इंटू ई की पावर x, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट ही याद रख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x x माइनस 1 प्लस c। यूज इतना ज़्यादा आएगा कि आपको याद रख लेने में भलाई है अपनी, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ e टू दी पावर t और t माइनस 1
प्लस में c, बस t रख दो यहाँ पर, हो गया काम। t क्या था? t था 10x, तो ये हो गया y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू ई टू द पावर 10x और 10x माइनस 1 प्लस c। बहुत जगहों पर ऐसा करते हैं, बहुत सारी बुक्स में, कि यहाँ दो दो जगह e की पावर 10x है तो पूरी लाइन में डिवाइड दे देंगे तो केवल इसके डिवाइड में आएगा, एक ही जगह मिल जाएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं वो ही कर देता हूँ, e की पावर 10x से डिवाइड दे देता हूँ, तो ये बनेगा यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, 10x माइनस 1 प्लस में c, इसके डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाकर के माइनस पावर कर दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना है। दो क्वेश्चंस हम लोगों ने इस फॉर्मेट के लिए, जो dy बाई dx वाला फॉर्मेट था। अब सेकंड फॉर्मेट के क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, क्योंकि इसके तो आसान होते हैं, इसके तो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और बहुत जगह हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। मैं उसके क्वेश्चंस ले रहा हूं थोड़े से अच्छे लेवल के, जो dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट है। देखिए वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए शुरू करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, dy बाई डी एक्स चेक कर लेना है भाई कौन से फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले तो हम dy बाई डी एक्स निकालें इसका, ये dx इस तरफ आ जाएगा और ये पूरा टर्म डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। लेकिन ये फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि y आप यहां से यहां कुछ एरो भी नहीं बना पा रहे। पहली बात तो ये वाई स्क्वायर है, दूसरी बात इधर भी y है, तो ये फॉर्मेट में नहीं है। dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं है। तो जब dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में नहीं है तो रेसिप्रोकल कर दो पूरी लाइन का, क्या पता वो dx अपॉन dy के फॉर्मेट में हो। इसका भी रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल एक बार करके देखो, क्या पता फॉर्मेट 2 हो, 1 नहीं है तो ये अगर करेंगे तो टेन इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने ये कर दिया तो यहां देखो ये x और कहीं x दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये फॉर्मेट में लाया जा सकता है। अभी तक ये फॉर्मेट में नहीं है लेकिन लाया जा सकता है। कैसे लाएं? देखो ये dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड दो, तो टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो टर्म है ये आप इस तरफ लेके आ जाओ, तो dx अपॉन dy प्लस में x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा अब प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है, यहां से यहां x दिख रहा है सिर्फ, और बाकी सब कुछ सिर्फ y में है, और dx अपॉन dy का कोफिशिएंट भी 1 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 is in the form of लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको देख करके हम IF कैलकुलेट कर सकते हैं। IF का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, P dy, क्योंकि ऑपरेटर dy है, और P कितना है यहाँ, x के अलावा जिस पे एरो है उसके अलावा जो भी लिखा है वो सब P ही है, तो प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां जो साइन होता है उसी साइन का यहां लेते हैं हम लोग एज इट इज साइन के साथ। तो e की पावर में ये टेन इनवर्स y, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। IF हमारा आ गया, ये टेन इनवर्स का पैटर्न है, टेन इनवर्स y बन गया। अब IF निकालने के बाद में इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन, तीसरा स्टेप जो हमारा था, मैं लिखता हूं यहां पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वो आएगा हमारा जिस पे एरो है वो इनटू में IF और इक्वल में आएगा, उस तरफ जो भी लिखा है इनटू में IF, उस तरफ लिखा हुआ है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू में IF होल इंटीग्रेशन ऑपरेटर वही dy, यहां भी dy, वहां भी dy, इधर भी dy ही है, सेम रहता है सब जगह। ठीक है, IF की वैल्यू रख दें हम, तो ये हो जाएगा IF की वैल्यू है e की पावर में टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में e की पावर में टेन इनवर्स y और ये dy। इंटीग्रेशन बहुत आसान है इसका, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो टेन इनवर्स y को t लेते ही 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy dt में चले जाएंगे और आसान बन जाएगा काफी। तो मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, लेट टेन इनवर्स y इज इक्वल टू t, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt, और इसका इस्तेमाल आप यहां पर कर लो, तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा
x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। इस तरफ ये हो गया t, ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy हो गया पूरा dt, और उससे पहले ये है e की पावर में t। और मैंने आपको अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि x इंटू ई की पावर x का डायरेक्ट याद रख लो आप, e की पावर x इंटू ब्रैकेट में x माइनस वन, तो e की पावर x और x माइनस वन इसका डायरेक्ट होता है, प्लस में c आ गया, तो x इंटू ई की पावर में टेन इनवर्स y। अब बस वैल्यू रख दो आप t की, तो ये हो जाएगा e की पावर में टेन इनवर्स y, t की वैल्यू है टेन इनवर्स y, और ये आएगा टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस में c। बस अब आप इतना कर लो कि सेम वही पिछले वाले में किया था वही है, एक तरीके से इसका डिवाइड लगा दो पूरी लाइन में, ताकि दो जगह से हटके केवल एक जगह रह जाए, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड माना जाता है वो। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू, यहाँ से हट गया दोनों जगह से, टेन इनवर्स y माइनस वन और प्लस में c, e की पावर में माइनस का टेन इनवर्स y, क्योंकि वो डिवाइड में रहेगा और मैंने डायरेक्ट ऊपर लिखा है उसको। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। इस तरीके से अगर दूसरा फॉर्मेट भी है तो बस अपने को चेक कर लेना है। पहले तो आप सिंपल dy बाई dx निकाल लो और चेक कर लो फॉर्मेट में है कि नहीं है, नहीं है तो रेसिप्रोकल कर लो। और अगर आप डायरेक्ट यहां से ही समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट dx अपॉन dy निकालो, इस स्टेप की जरूरत नहीं है आपको। वैसे यहां से डायरेक्ट समझ में आ जाता है, कैसे आ जाता है कि पूरी जगह पर सिर्फ एक बार x है, y दो बार है, तो y अगर दो बार है तो एरो में तो एक ही बार चाहिए होता है ना, इसका मतलब y वाला फॉर्मेट तो नहीं है, उल्टा फॉर्मेट है, x ऊपर रहने वाला फॉर्मेट है। तो वैसे तो यहीं से पता चल जाएगा प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो। अदरवाइज आप ऐसे कर लो, dy बाई dx ले लो, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लो और फिर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। फॉर्मेट में करने के बाद IF निकालना है और सॉल्यूशन निकालना है। स्टेप्स इसके आसान है काफ़ी ज़्यादा, और बाकी जो मेथड्स हैं ना उनके कंपैरिजन में बहुत आसान स्टेप्स हैं इसके। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल इसी फॉर्मेट का। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी फॉर्मेट का, जो कि है x प्लस टू वाई क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दो, वैसे तो यहीं पर समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मेट है, क्योंकि x एक ही बार दिख रहा है, y दो बार दिख रहा है, तो dy बाई डी एक्स तो नहीं चल सकता, dx अपॉन dy चलेगा। फिर भी अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई क्यूब। अब आप ध्यान से देखोगे तो y यहाँ भी है और दूसरी जगह भी है, इसलिए मैंने बोला था कि जो सिंगल है उसके अकॉर्डिंग चलता है सारा। तो x सिंगल है तो x के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा आपको, dx अपॉन dy तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाकर के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ फॉर्मेट में इसलिए नहीं है क्योंकि y यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक ही जगह दिखना चाहिए हमें, वो भी एरो के साथ में बस। तो यहाँ पर सिर्फ इसके साथ दिख रहा है और कहीं x नहीं है, इसका मतलब वो इस फॉर्मेट का है, मतलब फॉर्मेट 2 का है वो। तो अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है। प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसको डिवाइड लगा देंगे, तो x अपॉन वाई प्लस में 2y क्यूब अपॉन वाई, तो 2y स्क्वायर। आप इसको एक तरफ ले लो, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप लिखोगे कि इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ linear differential equation, therefore IF is equal to e to the power p dy, क्योंकि यहाँ dy है तो यहाँ dy। p क्या है ये थोड़ा ध्यान दें कि जिस पे एरो होता है ना, जिस पे भी एरो आप लगाओगे उसके अलावा जो भी यहाँ दिख रहा है वो p है, उसके अलावा माइनस का 1/y है तो साइन के साथ लेना है। अभी तक एक भी क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जान करके ये क्वेश्चन लिया है ताकि माइनस का भी आपको समझ में आ जाए। अब माइनस लिया है क्योंकि साइन जो भी है वो यहाँ पूरा लिया जाता है, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस का log y। e से log कैंसिल आउट होता है, लेकिन ये माइनस के कारण कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, तो हम पहले इस माइनस को हटा लेते हैं। तो e की पावर में log 1 अपॉन वाई लिख सकते हो आप इसको, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा और e से log कैंसिल आउट होकर के 1 अपॉन वाई रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन हमने निकाल ली है, इसके बाद का काम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेहद सिंपल है, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा जिसपे एरो है वो इनटू में IF, इक्वल में जो भी है वो और इनटू में IF और होल इंटीग्रेशन। ऑपरेटर वही dy, क्योंकि यहां भी वही है यहाँ भी वही है,
ठीक है, तो आई एफ की वैल्यू आप रखो यहाँ पर, आई एफ की वैल्यू है 1/y, इधर भी रखो। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये तो, पिछले वाले के कंपैरिजन में बहुत आसान है। आंसर आ ही जाएगा। ये 2y है, ये dy है, ये y²/2 प्लस में c x/y, तो आंसर आ गया x/y इज इक्वल टू y² प्लस c। छोटा सा आंसर है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से दो एग्जांपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं, फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में, हालांकि काम लगभग सेम ही करना है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्वेश्चन उसमें, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर चाहते हैं तो उसमें आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और नोट्स वगैरह पूरी मैथमेटिक्स के वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।